कविता सुनिए। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। 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 एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक तेज एक हवा एक ही पानी। 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 जीवन है सुख दुख की एक कहानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त। एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। 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 समता और ममता के गीत तराने। समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा। घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा। घर घर में गूंज रहा निश दिन यह मधुर गान। घर घर में गूंज रहा निशिया मधुर। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। 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 प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए। हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। 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 एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान। चलो હવે કાવ્યની થોડી ચર્ચા કરીએ। કાવ્ય 2 एक जगत एक लोक। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा जीवन क्या है? तो हमारा जीवन सुख दुख की कहानी। हम सबका रक्त कैसा है? हम सब जानते हैं कैसा है। एक जैसा लाल है। हम कैसे तराने गाएंगे? समता और ममता के।
हमारा कर्म क्या है? तो विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखने का हमारा कर्म है। हमारा धर्म क्या है? तो सबकी प्रगति हो, प्रगति, न्याय और मानवता ही हमारा धर्म है। एक जगत एक लोक, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? एक जगत एक लोक, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? इस संसार में एक ही चंद्र है, एक ही सूर्य है और एक ही भूमि है। सूर्य अपना प्रकाश सबको एक जैसा देता है। हम सब एक ही भूमि पर रहते हैं, इसलिए कवि कहते हैं एक ही जगत है और एक ही लोक है। एक रक्त का अर्थ समझाइए। इस भूमि पर रहने वाले सभी जीवों का रक्त एक जैसा है, चाहे मनुष्य किसी भी जाति का हो या धर्म का हो, सबका रक्त एक जैसा है। किसी भी जाति का हो, सबका रक्त एक जैसा है। इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? तो चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आसमान यानी कि गगन, हवा यानी कि पवन, पानी आदि, ये सब प्रकृति के तत्व है। हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है। कैसे? कवि कहते हैं कि हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है। पर कैसे? तो सभी व्यक्ति के जीवन में कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। तो ये सुख और दुख का आना जाना, यही प्रक्रिया को हम कहते हैं कि हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है। सभी नदियां अलग अलग हैं, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? हम सब जानते हैं दुनिया में कई सारी नदियां हैं, फिर भी एक ही पानी। तो सभी नदियों का पानी कुदरती देन है। ये कुदरती देन है, आविष्कार है कुदरती। सभी नदियां अलग अलग होने के बावजूद, यानी कि फिर भी सभी पानी का रंग एक जैसा है। कैसा है? एक जैसा रंग है, इसीलिए एक ही पानी कहते हैं। હવે થોડુંક વ્યાકરણ લઈશું, ધ્યાનથી જોજો। વ્યાકરણ લઈશું થોડું, આગલા પાઠમાં લીધું એમ। વિલોમ શબ્દ એટલે કે વિરોધી શબ્દ લખવાનો છે। શુભ અશુભ, ચેતન જડ, જીવન મૃત્યુ, સ્વામી દાસ, પ્રકાશ અંધકાર। તો આનો અભ્યાસ કરજો। હવે સમાનાર્થી શબ્દ લઈશું આપણે, ધ્યાનથી જુઓ। સમાનાર્થી શબ્દો એક સરખો એનો અર્થ થતો હોય। જગત તો દુનિયા, લોક સંસાર પણ લખી શકાય। માન આદર, તેજ પ્રકાશ, ભૂમિ જમીન, મમતા પ્રેમ, કર્મ काम, मधुर मीठा, प्रगति विकास उन्नति पण लखी शकाय। रक्त खून, प्राण जान जीव पण लखी शकाय। हर्ष आनंद, ऐक्य एकता। तो आ प्रमाणे આપણે એને તૈયાર કરવાનું છે।
ચલો હવે આપણે વિરામ ચિહ્નોનો પરિચય કેળવીશું. પહેલું છે पूर्ण विराम. लिखते समय जिस स्थान पर वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह रखा जाता है. जैसे हमारे देश का नाम भारत है. अहमदाबाद गुजरात का प्रमुख नगर है. बीजो नंबर अल्प विराम. वाक्य पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है. जैसे माँ आज मेरा जन्मदिन है. आषाढ़ सावन भादो और आश्विन वर्षा ऋतु के महीने हैं. तीजो नंबर प्रश्नवाचक चिन्ह. किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने के प्रश्न पूछने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है. जैसे आपका नाम क्या है? गाड़ी कब आएगी? चौथो नंबर विस्मयादि बोधक चिन्ह. बात करते समय कभी कभी हम हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं. ऐसे भाव प्रकट करने को उद्गार कहते हैं. इन उद्गारों को सूचित करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है. जैसे आज मैं कितना खुश हूँ. हाय अब मैं क्या करूँ. 5 नंबर योजक चिन्ह. दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. जैसे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है तो छोटा बड़ाની વચ્ચે નિશાની કરેલ છે. સુખ દુઃખ सबके जीवन में आते हैं. सुख दुख वच्चे चिन्ह लगावेल છે. छठो नंबर निर्देशक चिन्ह. वाक्य में किसी बात की स्पष्टता करने के लिए निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है. जैसे कृपया मुझे निम्नलिखित पुस्तकें भेज दीजिए. स्पष्ट કર્યું છે એમણે. ये नए लड़के टीम में लिए गए वे थे अशोक, मोहन, गणेश. स्पष्ट निर्देश बतावे છે. जैसे दुकानदार आपको क्या चाहिए. 7 नंबर कोष्टक. किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है. जैसे आज विद्युत यानी कि बिजली का उपयोग बढ़ गया है. એટલે વિદ્યુત જે શબ્દ છે એને પ્રમાણિત કરો છે बिजली. 8 नंबर अवतरण चिन्ह. એની અંદર 2 વિભાગ છે. इकहरा अवतरण चिन्ह एक જ जुओ. इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है. जैसे हमने दयालु शिकारी कहानी पढ़ी तो दयालु शिकारी ये इकहरा अवतरण चिन्ह दर्शावेल છે. गोपाल नीरज प्रसिद्ध कवि हैं. नीरज ऊपर इकहरा अवतरण चिन्ह છે.
दोहरा अवतरण चिन्ह बे वखत है। जो किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेहरू चाचा कहते हैं, आराम हराम है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान।